अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की जो मुबारकें आपको हज़ारों, अल्लाह ताला सब पे बरकतें नाज़िल फरमाए। और ये अलविदा की तरफ भी जा रहा है, तो ये माह रमज़ान के अंदर हमारा पहला प्रोग्राम है जो जॉइंटली हम प्रोग्राम कर रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज और रेफ लिम्स के तावन से। तो नाजरीन, इसके अंदर अब अगर देखा जाए तो असर हाज़िर जो है, मौजूदा अहद हमारा जो मौजूदा दौर है, वो टेक्नोलॉजी के सहर में मुब्तला है। दुनिया का कोई ऐसा इदारा, कोई फर्द, मुआशरा या कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का नाम ना लिया जाता हो। दुनिया की समाजी, सियासी, माशरती और तलीमी तरक्की का किरदार जो है वो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। चाहे आप जमीन की अथाह गहराइयों से आपने कुछ चीज खोदनी हो या आसमान की फलक बोझ सितारों के ऊपर कमंदे डालनी हो, टेक्नोलॉजी के बगैर आप ये कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर लाइब्रेरी के अंदर आपने टेक्नोलॉजी को अहमियत ना दी और टेक्नोलॉजी की इस्लाहात को नाफिज ना किया, तो लाइब्रेरियों का जो मुस्तकबिल है वो हमें तारीख नजर आएगा। तो सबसे पहले हमने मुख्तलिफ फारूक साहब से हमने तावन की अपील की और इनके मदद से हमने एक ज्वाइंटली प्रोग्राम किया टेक्नोलॉजी के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं वो टेक्नोलॉजी में काफी हद तक पीछे जा रही है, और खास तौर पे ये जो हमने एक सीरीज शुरू की है, इसका ये पहला हिस्सा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आज हमारे जो मेहमान हैं, लाइब्रेरी एक्सपर्ट जो हैं हमारे सामने, आप देख भी रहे हैं, वो उनका माशाल्लाह बहुत काम है इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर वो इसको बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। उनके लेक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़े हैं जनाब फ़र्रुख हुसैन ज़ई साहब, इनका ताल्लुक कराची से है। तो हम इनको, सर आपको फ़र्रुख हुसैन ज़ई साहब, इस चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जफ़र साहब, बहुत शुक्रिया। और आप खैरियत से हैं? होपफुली सब ठीक होगा। और कोविड कैसा गुजर रहा है आपका? सर बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कोविड के खैरियत में बारे में रखे सबको। रमजान पूछूं या कोविड पूछूं, मुझे नहीं समझ में आता। सो खैर, एनीवेज, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वी विल सी के लोग क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं, तो अच्छा एक जरिया है इंशाल्लाह। जी जी, तो फरूक साहब, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, हम बकायदा उसका आगाज करते हैं। तो पहला सवाल जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ सर, वो बिल्कुल सादा सा सवाल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक तो ये कि सर आप अपना कुछ इसके अंदर तारुफ भी करवा दीजिएगा इसी सवाल के अंदर, और दूसरा सर ये है कि टेक्नोलॉजी से हम क्या मुराद लेते हैं। टेक्नोलॉजी बाज़ का हम सोचते हैं कि कंप्यूटर अगर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है तो वो टेक्नोलॉजी के ज़मरे में आ जाता है। तो सर ये जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी है ये क्या है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजियों से कैसे डिफरेंट होती है? इसके बारे में आपका जो नजरिया है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। और सबसे पहले इस सवाल से पहले भी एक मैं सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया है कि टेक्नोलॉजी को हम अपने प्रोफेशनल्स को, अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में आगाह करें, इनकी राय लें, उनकी जो मसाइल हैं उनको लाइव हल करने की कोशिश करें किसी हद तक। तो सर आपको ये आइडिया है, ये हमारा आइडिया कैसा लगा? जुल्फ़िकार साहब, सॉरी जफ़र साहब, जुल्फ़िकार गलत निकल गया। जफ़र साहब, बात यह है कि ये एक आइडिया जो है वो इंतहाई बेहतरीन आइडिया है। और जाहिर सी बात है हमारा जॉइंट आइडिया था कि वी विल सी समथिंग एल्स, कि हम टेक्नोलॉजी में अपने लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सो मेरे पास मुख्तलिफ लोगों के जो मेरा चैनल है या मेरी ईमेल एड्रेस है या व्हाट्सएप है, तो मुख्तलिफ लोगों के जो है क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज आती हैं, दे आस्क मी कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, और सो एंड सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, लाइव बात करें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी पिछले दिनों की बात है इनफैक्ट ये कि मेरे चैनल पे एक कमेंट आया, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, ही सेड के सो एंड सो टेक्नोलॉजी के लिए मुझे जो है वो थोड़ा सा आपका वो चाहिए, कंट्रीब्यूशन या आपका हेल्प चाहिए। सो एंड आई कम एज अ लास्ट ऑप्शन। सो मैंने उनको गाइड तो किया, बट आई सेड व्हाई यू कम एज अ लास्ट ऑप्शन?
why not as a first option? We are always available. क्योंकि अगर आप इसको प्रोफेशनली देखा जाए ना, तो लाइब्रेरियन जो है, जो लाइब्रेरी पैटर्न्स हैं, इनफैक्ट ये कि जो आपके यूजर्स हैं, वो भी लाइब्रेरियन को एज अ लास्ट ऑप्शन ही कंसीडर करते हैं। वो सारी दुनिया में घूम के आते हैं और उसके बाद आके कहते हैं कि लाइब्रेरियन से पूछते हैं, और वो समझते हैं कि शायद इसको पता हो या नहीं पता हो। सो मैंने उनसे बोला कि मैंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व तो किया जितना मेरे पास था, और मैं इससे ज़्यादा करना चाहता हूँ। एंड आई सेड कि I mean, why you come as a last option, why not as a first option? So we are always available here. We are here to serve you. We are here to help you or whatever you want. So we are here for community services. We are not here for fame or something like else. लोग कहते हैं कि भाई ये पोस्ट बहुत लगाते हैं, ये बहुत फेमस हैं, या आप चैनल के लिए काम करते हैं, या मैं चैनल के लिए काम करता हूँ, या कोई और लोग, मतलब जितने भी मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे हैं इस वक्त, so they all work for that. And उसके पीछे असल मकसद क्या है? दो मकसद। पहला मकसद ये है कि we are here for community services. Number two, we are here to share our knowledge. So ये आइडिया आपका जो है माशाल्लाह ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट कि हम इसमें जो है यूज़र के जितने भी इश्यूज हैं या जो उनके मसाइल हैं जो नहीं समझ में आते उनको, उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल एज अ फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस। अच्छा, अब आपके सवाल का दूसरा पार्ट जो है बख्तियार, वो ये है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी क्या है? यही पूछा था ना आपने मुझसे? जी सर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी क्या है और इसको लाइब्रेरियन को इससे किस हद तक आगाह होना चाहिए? अच्छा देखें, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी बजाते खुद कोई चीज नहीं है। जो असल चीज है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, मैं सही नजर आ रहा हूँ आपको या फिर मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा। सर बिल्कुल ओके सर। ओके, सो उसी का एक पार्ट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइब्रेरी सर्विसेज या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसको हम लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि अब लाइब्रेरियन जो है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन मैनेजर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, नॉलेज वर्कर, सो एंड सो डिफरेंट जो है टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज एक्चुअली लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, और उसमें हम जो बात करते हैं वो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आजकल हम कहते हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। जो दूसरी चीज है उसमें है वो डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम्स। फिर स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके बाद जो है वो है डिस्कवरी एंड गाइडेड टूल्स। सो ये चार कंपोनेंट हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ही की बात करें तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आप सबको पता है कि हम एज ए चार्जिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? और उसमें जो है हम जिसमें एक्विजिशन का मॉड्यूल हो गया, सब्सक्रिप्शन होती हैं, कैटलॉगिंग एंड मेटा, जो मेन फंक्शन है वो है कैटलॉगिंग एंड मेटा डाटा मैनेजमेंट। मेंबरशिप्स की बात होती है, सर्कुलेशन और लैंडिंग काउंटर की, लैंडिंग सर्विसेज की बात होती है। आपका जो कैटलॉग है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के तौर पे। रिपोर्ट्स मैनेजमेंट, तो जितने भी लाइब्रेरी के इंक्लूडिंग कैटलॉगिंग, इंक्लूडिंग पैटर्न्स मैनेजमेंट, ये जो भी फंक्शंस लाइब्रेरी के होते हैं वो हम मैनेज करते हैं थ्रू इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, या हम उसको आसान अल्फाज में बोले लाइब्रेरी सिस्टम। तो एक ज़माना था जब हम देखते थे कि डॉस बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन होते थे, आपको शायद पता हो, यकीनन पता होगा। यूनिक्स लाइक प्रोग्राम होते थे। फिर विंडोज़ का ज़माना आ गया, फिर विंडोज़ के बाद उसमें हमने देखा कि एक्सेस के ऊपर सिस्टम बनाए जा रहे हैं, विजुअल बेसिस यूज़ किया जा रहा है, फॉक्स फ्लो है,
Oracle है, SQL है, MySQL है। फिर हमने देखा कि इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के बाद सब्सक्राइब सिस्टम का दौर आया, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे सिस्टम सामने आए हैं हमारे सामने, जो एक्स लिब्रिस है, इनोवेशन है, इसके अलावा सिम्फनी है, और कोहा भी लिबलाइम कोहा के तौर पे सामने आया, OCLC की सर्विसेज हैं। ये सारे जो है सब्सक्राइब सिस्टम के तौर पे हमारे सामने नजर आए। फिर हमने आगे देखा कि एक ट्रेंड चला जिसमें हम कहते हैं ओपन सोर्स सिस्टम। अब ओपन सोर्स सिस्टम क्या है कि उन्होंने कहा कि ये सोर्सेज सारे फ्री हैं, एंड नाउ यू आर इजी, आई मीन नाउ यू आर फ्री, लाइब्रेरियन कैन इंस्टॉल देम एट देयर ओन, और उसको चला सकता है। उसमें हमने देखा कोहा सबसे पहले नजर आया, फिर PHP माई बिबली नजर आया, एवरग्रीन है, स्लिम्स है, आजकल स्लिम्स चल रहा है, न्यू जेन लिव है, ओपन बिब्लियो, बहुत सारे सिस्टम है। मतलब मैं अगर नाम गिनवाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं, मेरी बात थोड़ी बड़ी हो रही है, मतलब ये आपके सवाल का जवाब है। तो मैं जो दूसरी पार्ट की बात कर रहा हूँ, हम देखते हैं वो है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। अब डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम्स क्या है? हमने पहली जो बात करी वो थी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बगैर ये लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो है वो कवर नहीं हो सकती। जो दूसरा पार्ट है वो है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। अब डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम में दो तरह की चीजें आती हैं। जो डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं डिजिटाइज कंटेंट या बॉन्ड डिजिटल कंटेंट। डिजिटाइज कंटेंट ये कि जो आपकी प्रिंट कंटेंट्स हैं उसको स्कैन करके उसको जो है हम यूज करते हैं एज ए डिजिटाइज कंटेंट, जिसमें टेक्स्ट हैं, स्टिल इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, इन सबको हम जो है डिजिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड डिजिटल ये है कि जो अब डिजिटली बॉर्न हो रही हैं, मतलब ये कि आप देखते हैं कि अब ई बुक्स डायरेक्ट आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि अब जो है मतलब ये कि वीडियोस जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब बॉन्ड डिजिटल है। सो ये दो फॉर्मेट जो है इसमें आ जाते हैं जिसमें हम इनको डिजिटली आर्काइव करते हैं। इसी में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, जिसमें हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाते हैं, ठीक है। फिर हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाते हैं। उसी को अगर हम थोड़ा सा मखसूस कर दें इदारों की लिमिट तक, जहां पर सिर्फ इदारे अपने रिसर्च पब्लिकेशंस या उनके थीसिस को या उनकी अपनी काविशों को एक जगह डिजिटल फॉर्मेट में पहुंचाना चाहें, तो जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ठीक है। सो ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है। इसमें हमने देखा ग्रीन स्टोन सबसे पहले नजर आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैलिबर है, ई प्रिंट है, डी स्पेस जो बहुत फेमस है, वीवो है, फिडोरा है, सेमवीरा है, आई मीन आइसलैंडोरा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एज ए इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के तौर पे या डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के तौर पे हमें नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी में और ई लाइब्रेरी में क्या डिफरेंट, ठीक है। सो ई लाइब्रेरी जो है वो एक पुराना नाम है असल में, और डिजिटल लाइब्रेरी एक नया नाम है, बस इतना सा फर्क है। जो पुराने जो मीडियम होते थे या जो मटेरियल होते थे उनको रीड करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मिसाल के तौर पे सीडी के लिए सीडी राइटर या सीडी प्लेयर चाहिए होता है, ठीक है। अब सब इंटरनेट पे है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्मेट। वीडियो को VHF को देखने के लिए हमें VHF प्लेयर चाहिए होता था, ठीक है। सो ये आपका ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, और ये जो है आपका जो इंटरनेट पे आपके पास डिजिटाइज फॉर्मेट है, बेसिकली ये डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। तो डिजिटल लाइब्रेरी के बाद जो अगली चीज है वो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी के लिए और एक जैसी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ये कि दुनिया यूनिफॉर्मिट रहे, तो स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिसमें हम ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत बहुत पुरानी चीज है। हम शुरू से जो स्टैंडर्ड पढ़ते आ रहे हैं, कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, हमने कैटलॉगिंग कोड्स पढ़े हैं, ठीक है ना। आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। क्लासिफिकेशंस के हमने कोड्स आई मीन देखे हैं, DDC है, ACR2 है,
तो ये सारे कोड्स हैं, अब उसी की नई फॉर्मेट मतलब ये के स्टैंडर्ड्स के तौर पे आ रही है। मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम मार्क की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और कहीं दूर ना जाएं, जो आपका URL है तो ये भी एक स्टैंडर्ड आई मीन प्रोटोकॉल है। DOI ये भी एक प्रोटोकॉल है। सो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक जैसी चीजें दुनिया के सामने आए, एक जैसा कैटलॉग हो। इवन ये कि अब आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से कैटलॉग को लेना चाहें तो वो आप किसी प्रोटोकॉल के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें हम बहुत मेजर फॉर्म आई मीन जो कैटलॉग है वो हम देखते हैं कि Z3 9.50 एज ए प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं और वहां से हम डाटा फीच कर लेते हैं। SRU हम एज ए प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सो ये जो है यूनिफॉर्मिटी के लिए प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं। मतलब हम अनजाने में भी और जाने में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे जो चीज है स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स के बाद, जैसे हम मार्क की बात कर लें, बिब फ्रेम है, बिब फ्रेम अब मार्क को रिप्लेस करने वाला है। वो कब करेगा ये मुझे नहीं पता। डबलिंग कोर है, मिट्स है, मोड्स है, RDA है, आप सब जानते हैं। तो ये सारे जो है आपके स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स के तौर पे आते हैं। अगली जो चीज है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं, वो है डिस्कवरी एंड गाइडेड टूल्स। सो सारी चीजें एक ही जगह पे हों, जिसमें सुमोन है, ठीक है ना। ऐसी सब्जेक्ट गाइड्स बनाई जाएं जो यूजर को मतलब ये कि इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो पुराने कॉन्सेप्ट थे बेसिकली उनको हम सेलेक्टेड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सो ये सारे वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम नई शक्ल दे रहे हैं। डिस्कवरी और गाइडेड टूल्स ये है कि अब डिस्कवरी के थ्रू तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जो जितनी भी लाइब्रेरीज के रिसोर्सेज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए, जिसमें हम VU फाइंड जो ओपन सोर्स में है हम VU फाइंड यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सुमोन सर्च हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ये ओपन सोर्स है। तो ये चार कंपोनेंट हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी या लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इन माय ओपिनियन, बेसिकली मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, इससे लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है, वो इसके फेवर में भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, फारूक साहब इस यहाँ ये इसके साथ ही आपने सॉफ्टवेयर की बात की है, तो सॉफ्टवेयर में मैं पूछना चाह रहा हूँ या हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क हमें बता दें कि ये कैसे होते हैं, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में क्या हम फर्क इसको देखेंगे। देखें, मैं इसको बताता हूँ आपको। ओपन सोर्स ये होता है कि सोर्सेज ओपन होते हैं, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर है जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके सोर्सेज हैं वो ओपन है। सो यू कैन चेंज दैट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोहा है फॉर एग्जांपल, अब कोहा का लोगो आप हटा के अपना लोगो लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने PDF डाउनलोड किया, ठीक है, आई मीन एडोब आपने डाउनलोड किया, वो फ्री में आपको मिल गया, आपने उसको डाउनलोड किया, आप उसको यूज करें, लेकिन एडोब का लोगो हटा के आप अपना लोगो नहीं लगा सकते, ठीक है। वो फ्रीवेयर है, फ्री है, आप उसको आराम से डाउनलोड करें, लेकिन उसमें उसके सोर्सेस को आप टच नहीं कर सकते, उसमें नहीं आप जा सकते, अनलेस ये कि आपको API लेना पड़े या उनसे परमिशन लेना पड़े या उसमें उस जी जी फरक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। ओके। सो जी सर, मैं ये कह रहा, जी जी सॉरी। सर आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि फ्रीवेयर और जो है ओपन सोर्स सिस्टम में क्या फर्क है। तो फ्रीवेयर ये होता है कि आप उसमें, वो फ्री होता है एंड इट्स क्वाइट फ्री, एंड उसका लाइसेंस जो है वो आप फ्री ही लेते हैं, उसको इजीली आप यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज इन द सोर्सेस।
मतलब ये कि आप उसके प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो ओपन सोर्स होता है उसके जो सोर्सेज होते हैं दे ऑल आर फ्री एंड यू कैन चेंज देम। मतलब ये कि अगर आप कोहा में लोगो लगाना चाहते हैं तो आप आराम से उसमें कोहा का लोगो हटा, लेकिन आप पीडीएफ में जब आप एडोब डाउनलोड करते हैं उसको इंस्टॉल, अभी सही है या फिर डिस्कनेक्ट हो गया था? आवाज आपकी जो है ना वो रुक जाती है, पता नहीं कि आपके वो सिग्नल की प्रॉब्लम है आई थिंक। कहाँ तक सुना आपने मुझे? हाँ बस सर, वो पीडीएफ यानी कि पीडीएफ की आप बात करते हैं, वो अगर डाउनलोड करते हैं तो उसका लोगो नहीं हटा सकते आप, वो फ्रीवेयर है, और जिसका हम लोगो चेंज कर लें या उसके अंदर हम कुछ चेंजेस लेके आ जाए अपनी मर्जी से। ये आपकी तरफ से हो रहा है या मेरी तरफ से हो रहा है? जी सर, सर हेलो, ये सवाल क्लियर हो गया, सर ये सवाल क्लियर हो गया, समझ ठीक आ है, गई सर इसकी। ठीक है, चले आगे चले। हाँ जी, तो सर नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, कि सर पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लाइब्रेरीज काम कर रही हैं, कोई अच्छा पब्लिक गफर, लाइब्रेरी भी हैं। एक एक मिनट, सर ये सर जो सवाल जिन लोगों ने पूछे हैं, आप अगर उनका नाम उनका सिटी ले सकें, अभी नहीं मतलब नेक्स्ट उसमें, तो जी जी उसको हम थोड़ा सा अच्छा में पता चलेगा ना कि हाँ हमारा लोग कहाँ पर इंटरेस्टेड है ज्यादा है। जी जी सर, सर ये वाकई है कि पहले हमें करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम उनका नाम, पता और एड्रेस हाँ, वगैरह थोड़ा सा जो भी है तारुफ वो बताएगा ताकि ये बिल्कुल। पता चले कि हाँ भाई हम पर्टिकुलर लोगों का जो पूछ रहे हैं उनका हम क्या रिप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा हाँ हो जाएगा। जी जी। तो सर मैं बात कर रहा था कि सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स जो है लाइब्रेरीज की हैं। कॉलेज एकेडमिक लाइब्रेरी अलहदा होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी हैं, लोगों ने और भी सेक्टर्स के अंदर लाइब्रेरी बनाई है, नेशनल। तो कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बताएं हमें कि जो सब लाइब्रेरियों के लिए बड़ा मुफीद हो और बड़ा फिट बैठे उनके ऊपर। वो सॉफ्टवेयर आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर जिसको आप नहीं समझेंगे यार, कि ये मैं जो है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताऊंगा। हर लाइब्रेरी की अपनी नीड होती है और वो अपनी नीड के हिसाब से पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करें, और मार्केट में बहुत सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। देखें, मैंने जैसे कहा था अपने इस शुरू में कि हम जब बात करते हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की या इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम की या लाइब्रेरी सिस्टम की, तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। देखें, उसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी थी वो डॉज और यूनिक्स लाइक सिस्टम थे। फिर हमने देखा कि विंडोज आ गई है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मेरी आवाज़ क्लियर है या फिर कोई जी जी सर, डिस्टर्बेंस? क्लियर क्लियर आवाज सर। फिर हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, विजुअल बेसिस है, फॉक्स प्रो है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ओरेकल में, सीक्वल में ये प्रोग्राम्स आना शुरू हो गए डिफरेंट। फिर सब्सक्राइब सिस्टम आना शुरू हो गए, फिर फ्री सिस्टम शुरू हो गए, आई मीन फ्री एंड ओपन सोर्स सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। सो ये इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं। तो हर लाइब्रेरी अपने रिक्वायरमेंट, अब जैसे स्कूल लाइब्रेरी है उसकी रिक्वायरमेंट कम है, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हर लाइब्रेरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मतलब ये कि नीड्स के हिसाब से जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो उसमें देख सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे इस तरह पूछें कि ओपन सोर्स सिस्टम में कौन सा सिस्टम अच्छा है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भैया ओपन सोर्स सिस्टम में या इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में हम कोहा को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, क्योंकि कोहा जो है एक बहुत पुराना सिस्टम है और अराउंड द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें PHP माई बिबली जो है वो दूसरे नंबर पे है, एवरग्रीन है, ओपन बिबली है, स्लिम्स एक छोटा प्रोग्राम है जो अच्छा चल रहा है, और न्यू जैन लिब है, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर कोई लाइब्रेरियन जो है वो कन्वीनियंट है। अब देखें, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन की क्या पॉलिसी है। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशन ने कोई ERP खरीदी है, मतलब ERP का मतलब ये कि पूरे इंस्टीट्यूट में वही जो है वो एज अ रिसोर्स काम करेगी, ERP काम करेगी। तो अब उन्होंने जब वो खरीदी है तो आपको लाइब्रेरी सिस्टम तो उसी पे चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आप इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ERP पे अगर उन्होंने ओरेकल ERP खरीदी है या उन्होंने
कोई भी ERP किसी भी लैंग्वेज के ऊपर ली है तो आपको उसी पे लाइब्रेरी का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन पॉलिसी। अगर आपको इंस्टीट्यूशन अलाउ करता है किसी ओपन सोर्स सिस्टम की तरफ, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स सिस्टम नहीं लेते, वो सब्सक्राइब सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब सिस्टम लेना है तो सब्सक्राइब सिस्टम भी मार्केट में मौजूद हैं, और अगर ओपन सोर्स सिस्टम में आना है तो मेरा रिकमेंडेशन ओपन सोर्स में ऑफ कोर्स कोहा है, क्योंकि मुझे कोहा से अच्छा और कोई सिस्टम नजर नहीं आता मार्केट में विद रिगार्ड टू एवरी सिस्टम, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में अगर कोई आप इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें तो उसमें मुझे कोहा से बेहतर सिस्टम अभी तक कोई नजर नहीं आया, आएगा तो जरूर शेयर करूंगा। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले जो हम अगर लाइब्रेरी के मसाइल की तरफ बात करें, टेक्नोलॉजी के मसाइल जो है लाइब्रेरी के अंदर है, वो ये है कि जो कोहा सॉफ्टवेयर है अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये एक बड़ा मसला है, उनको इंस्टॉल करना नहीं आता। और दूसरा सर ये है कि हम ये लेंगे कहाँ से, हम कहाँ से हम इसको रिसीव करेंगे, कि ये कोहा में डाउनलोड कहाँ से करेंगे। अगर डाउनलोड फर्ज करें कर लिया या किसी दोस्त अहबाब से तो कहीं से मिन्नत तरला करके मांग लिया, तो आगे मसला जो आ जाता है वो इंस्टॉलेशन का आ जाता है। तो इंस्टॉलेशन हम इसको कैसे करेंगे सर, इसके बारे में हमें कुछ रहनुमाई बताएं। क्लियर करता हूँ। असल में इतना बड़ा इशू नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा है। देखें, किसी भी सिस्टम के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए तो आपको सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है उसके प्री रिक्विजिट्स के ऊपर काम करना। ठीक है, जो उसकी मतलब प्री रिक्विजिट्स को मैं अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ये होगा कि जो इब्तिदाई चीज़ें होती हैं किसी भी सिस्टम के लिए, और वो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं, उसके बगैर वो सिस्टम काम नहीं करता। अब अगर हम कोहा ही की बात कर लें, आपने कोहा के हवाले से बात करी ना या कोई और जी जी सिस्टम की सर, बात? नहीं सर, कोहा के हवाले से, कोहा के हवाले से। तो अगर हम कोहा की बात करें तो कोहा में सबसे पहला प्री रिक्विजिट जो है वो आपको हार्डवेयर का होता है। ठीक है ना, किसी हार्डवेयर के बगैर तो आप सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर में सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्वर मशीन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका इदारा अफोर्ड नहीं कर सकता, या आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आप एक नॉर्मल सिस्टम की तरफ आ जाएं। ठीक है, सर्वर में अगर आपके पास रैक सिस्टम है या टावर सर्वर है या डेल सर्वर है, जो भी सर्वर आप लेते हैं वो आप अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी यू कैन हैव अ मिनिमम सर्वर जो 24/7 आपका काम करे। लेकिन अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो आप i3 सिस्टम ले लें, i5 सिस्टम ले लें, तो वो भी वर्क करता है। अब उसमें जो है रैम की जो है जगह 4 GB रैम आपकी चलेगी, 6 GB रैम चलेगी, 8 GB चलेगी, और जितना आप उसको अच्छा कर सकते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 GB तो हो आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं, जो कंप्यूटर और मार्केट में अवेलेबल है, 500 GB आराम से मिल जाता है आपको। तो हार्ड डिस्क आपकी हो 500 GB या 200 GB, मीन 250 GB की हार्ड डिस्क हो आपकी। तो हार्डवेयर सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, और इंटरनेट, इंटरनेट ज़रूरी है कोहा को चलाने के लिए। मतलब ये कि ऑफलाइन भी आप उसको चला सकते हैं, लोकल होस्ट पे आप चला सकते हैं, विद इन कैंपस, विद इन लोकल नेटवर्किंग आप चला सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको ऑनलाइन चलाएं। और उसको ऑनलाइन चलाने का मतलब ये है कि आप कोई रियल आईपी देखें, अगर आप उसको रिमोट पे चलाएंगे, रिमोट से मतलब ये कि उसको ऑनलाइन चलाएंगे, तो आपको रियल आईपी की जरूरत पड़ेगी, और एक रियल आईपी होनी चाहिए आपके पास। तो पहला रिक्विजिट जो है, आई मीन प्री रिक्विजिट जो है, वो आपका हार्डवेयर है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब लोगों में बड़ी गलत फहमी है कि कोहा जो है वो विंडोज पे चल जाता है। नहीं, कोहा विंडोज पे नहीं चलता। कोहा जो है बेसिकली वेब बेस इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जो वेब के ऊपर चलता है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम कहेंगे कि लिनक्स है। और लिनक्स में डिबियन है जो उसका फ्लेवर है, जो ज़्यादा रिकमेंडेड है। डिबियन के अलावा उबंटू है। तो
उबंटू एज कंपेयर इजी है लिनक्स के मुकाबले में, आई मीन डिबियन के मुकाबले में। तो मैं उबंटू पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो आप उबंटू ले लें। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू होता है, डिबियन होता है। सो लिनक्स जो है वो रिकमेंडेड सिस्टम है, आई मीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दूसरा प्री रेक्विजिट्स है। फिर हम इसकी बात करते हैं, बेसिकली कोहा लैंप स्ट्रक्चर, लिनक्स, अपाची, माईसीक्वल, पर्ल। तो अपाची जो है वो उसका सर्वर है, यानी कि वो आप इस तरह समझ लें कि लिनक्स से उठा के जो भी प्रोग्राम आप माईसीक्वल पे चल रहा है या पीछे बैक एंड पे चल रहा है, उसको फ्रंट एंड पे या वेब ब्राउजर पे लाने के लिए हम अपाची का सहारा लेते हैं। ठीक है, वो सर्वर है। फिर अपाची के बाद जो है वो पर्ल है, पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसकी, वो पर्ल के ऊपर लिखा है पूरा प्रोग्राम, उसका स्क्रिप्ट जो है वो डिजाइन पर्ल के ऊपर है। और माईसीक्वल या मारिया डीबी, ये उसके डाटाबेस है, जो आपका डाटा स्टोर होता है वो माईसीक्वल या मारिया डीबी पे होता है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, आपने हार्डवेयर ले लिया, आपने उसके ऊपर उबंटू या क्या कहना चाहिए डिबियन इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कमांड बेस काम करना पड़ेगा टर्मिनल के ऊपर। फ्रॉम ए टू जी जितनी भी कमांड्स हैं जो उनकी वेबसाइट पे दी गई हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप वेबसाइट पे जाना डिफिकल्ट लगता है तो आप मेरे चैनल पे आ जाएं, वहाँ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं एंड वी हैव अ गाइड फॉर दैट। सो हम जितने भी लोग हमसे गाइड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनको ईमेल पे इंस्टॉलेशन गाइड ईमेल कर देते हैं और वी सेंड देम। और हमारे पास रेडीमेड गाइड्स बनी हुई हैं, नॉट ओनली फॉर कोहा बट आल्सो फॉर डी स्पेस, और जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो वी सॉल्व देम। सो वी ट्राई ऑन लेवल बेस्ट कि हम जितनी लिमिट में काम कर सकते हैं वो करते तो हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। सही सो सर। कोहा को इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। कोहा जो है वो आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं विद कमांड बाय कमांड। उसमें आपको पेशेंट रखना पड़ता है, उसमें आपको सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि जब एक प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा होता है तो वो बहुत टाइम लेता है एंड डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो इट मीन सर, हमारा जो आपने कोहा कहा है कि कोहा वाकई पाकिस्तान में बड़ा फेमस है और लोग इसको मोस्टली लाइब्रेरियों के अंदर यूज भी कर रहे हैं। तो वैसे मेरी भी यही राय है कि कोहा जो है इसको तकरीबन सभी जो है सभी ना सही कम से कम जो चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे तो वो कोहा की ही करे। और सर इसके नहीं, बाद मैं यार इसको इस तरह नहीं बोलूंगा कि जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो कोहा ले ले, नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि देखें, कोहा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ओपन सोर्स सिस्टम है, लेकिन कोहा जो है वो लाइब्रेरी साइंस नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट, जस्ट एन ओपन सोर्स सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इससे ज्यादा है। आपका जो जो आपने लाइब्रेरी देखी है जहाँ पर कार्ड कैटलॉग होता है बेसिकली, या सर्कुलेशन काउंटर होता है, हमने जब सर्कुलेशन काउंटर देखा बेसिकली वो कोई ना कोई चार्जिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब चार्जिंग सिस्टम कोहा पे इशू रिटर्न का चार्जिंग सिस्टम होता है, वो सर्कुलेशन वहां से हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आपने कार्ड कैटलॉग देखे होंगे। ठीक है, ये भी एक मॉड्यूल है लाइब्रेरी का। ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो कोहा के ऊपर अवेलेबल हैं और हम उसको इजीली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई लाइब्रेरी अगर करना चाहती है तो, या कोई लाइब्रेरियन इसमें कमांड रखना चाहता है या इसको सीखना चाहता है, तो दे फर्स्ट, आई मीन ही और शी मे नीड टू लर्न फर्स्ट। उसको समझें, सीखें, फिर उसमें अपना लाइब्रेरी को रिकमेंड करें। ऐसा ना हो कि जाते ही साथ आप बोलें कि कोहा कर दें। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी में जाते ही साथ बोलते हैं नहीं नहीं कोहा चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपके इंस्टीट्यूट में जो प्रोग्राम चल रहा है आप उसको देखें, अगर वो अच्छा है तो यू गो विद दैट। आई मीन व्हाई, आई मीन एक्चुअली कोहा, हाँ कोहा आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए यूज करें, कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ कोहा नहीं बल्कि आप डी स्पेस भी यूज करें, डी स्पेस नहीं बल्कि आप व्यू फाइंड के ऊपर भी आएं, और जितनी लाइब्रेरी टेक्नोलॉजीज हैं आप उस पर ग्रिप लें और उसको सीखें, समझें, उस पर काम करें।
सिर्फ कोहा के ऊपर लिमिटेड हो जाना, इट्स नॉट एक्चुअली गुड थिंग। हम सिर्फ कोहा की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइब सिस्टम बहुत अच्छे हैं जहां पर आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन सर वो पैसा बाकी जैसे, हाँ जी जी आप ठीक कह रहे हैं सर। हमारे यहाँ जो हमारी जो लैब है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो इशू होता है वो फंड्स का होता है। फंड्स हमको सॉफ्टवेयर परचेज करने से तो मेरा ख्याल है कि सारी लाइब्रेरियां घबराती हैं। हाँ, वो लाइब्रेरियां करती हैं जिनके पास फंड बहुत ज्यादा होता है, वो कर लेती है, वो अपने सॉफ्टवेयर ले लेती है। लेकिन सर आप दूसरा सही कह रहे हैं। जो मेन मसला ये भी होता है कि हमें उन सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट ही कोई नहीं मिलते। अगर कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ गया तो वो बेचारा बैठ जाएगा हाथ बांध के कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको कहाँ से देखूं, कौन मुझे मिलेगा। जैसे कोहा के बारे में है कि कोहा के जैसे आप हैं और इसी तरह वो शेर खान साहब हैं, वो भी हैं, और काफी सारे लोग कोहा के एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है वो फौरन ही किसी से राब्ता कर लेता है और वो अपना मसला हल करवा लेता कोहा पाकिस्तान में मशहूर है और कोहा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन कोहा के अलावा भी प्रोग्राम हैं। जैसे हम एक मिसाल लेते हैं सॉरी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्लिम्स की। स्लिम्स कम्युनिटी भी पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है। सॉरी, मैं पानी ले लूँगा। है। जी जी सर। स्लिम कम्युनिटी भी पाकिस्तान में काम कर रही है और अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब दे आर इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम। और भी बहुत सारे सिस्टम हैं और उनकी कम्युनिटी सर्विस मिलती है। बात यह है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना समझना चाहते हैं, ये बेसिकली काम करता है। हम कोहा के अलावा, मतलब ये हमने कोहा की ऐनक नहीं लगानी, हमें लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी की बात करनी है, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको गिनाई हैं। कोहा के लिए या किसी और टेक्नोलॉजी के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो वी आर अवेलेबल, वी ऑलवेज अवेलेबल। मतलब ये कि ना सिर्फ कोहा बल्कि वैसे भी एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल, एज ए कोलीग, वी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प। मतलब ये हेल्प कह लें या असिस्टेंस कह लें या जो भी आपको रिक्वायर्ड है, सो वी आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एक्चुअली देयर। अच्छा सर, अभी आपने मेरा ख्याल आपने अपने हमें इसी बातों बातों में बताया कि आपका जो एक चैनल है जो माशाल्लाह पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो अंदर है जहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं वो आपको काफी कसरत से आपके चैनल्स को देखते हैं और वहाँ की वीडियो देखते हैं। ये रैफ लिमिट्स है सर, इस चैनल के बारे में जो आपका रेफ लिमिट्स है ये बनाने का मकसद क्या था और ये इसके अंदर किस तरह की आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं हमारे प्रोफेशनल के लिए? किसी ने पूछा है आपसे? सर ये मैं खुद पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने आप इसके अंदर शेयर किया है और क्योंकि मैं आपके चैनल्स के ऊपर ये देखता रहता हूँ वीडियोस, तो मैं चाहता हूँ कि वो बाकी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी लर्निंग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, उन तक ये चैनल जरूर पहुंचे ताकि वो आने वाली टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं इसके बारे में पहले अवेयर मैं हो। आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मेरे चैनल का नाम जो है वो है रैफ लिमिट्स। रैफ लिमिट नहीं है। आई मीन मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इट्स RAF। ठीक है, ये हो गया रैफ। ठीक है, इसका मतलब है रेडी एक्सेस टू फ्री, तो ये हो गया रैफ। और लिमिट्स है LIM, और लिमिट्स का मतलब है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और उसके बाद है TS जो है वो टेक्नोलॉजी का है, मतलब टेक्नोलॉजीज है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। there's one S आफ्टर टेक्नोलॉजी, वो जो है सेपरेट है और वो जो है टेक्नोलॉजीज के लिए। सो रेफ लिमिट्स, सो रेफ लिमिट्स, सो रेफ लिमिट्स जो है बेसिकली रेडी एक्सेस टू फ्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। सो हमारा फोकस ये है कि हम फ्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करें या लाइब्रेरी टेक्नोलॉजीज पे बात करें। सो वो सिस्टम या वो टेक्नोलॉजी जो ज़्यादातर फ्री है या ओपन सोर्स है, हम उस पर बात करते हैं। तो इसी में वो 4 पहलू जो मैंने अभी शुरू में आपको गिनवाए, जिसमें इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है, प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और हमारा जो है गाइडेड टूल्स हैं या डिस्कवरी टूल्स हैं। सो ये उस पर काम करती है। अच्छा, मुझे ख्याल यार मेरा बहुत पहले से प्रोग्राम था कि मैं इस चैनल को स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो मेरी वालदा की डेथ की वजह से मैं उसको नहीं ला सका और थोड़ा सा लेट हो गया मैं उसको
इतना जल्दी स्टार्ट नहीं कर सका, लेकिन मेरा प्रोग्राम ये था। और इसके पीछे जो असल रीज़न है वो ये है कि जब हम वर्कशॉप्स करते हैं, जब हम सेमिनार्स करते हैं या कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, वो वहीं तक लर्निंग होती है। ठीक है, आपने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, लोगों ने उससे सीखा और उसको समझा, और उसके बाद जो है वो घर जाके उन्होंने कहा, सर्टिफिकेट सजा दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा भाई अल्लाह अल्लाह, लर्निंग खत्म हो गई। सो मेरा जो बेसिक प्लान था वो ये था कि आपकी जो लर्निंग है वो रुकनी नहीं चाहिए। सो इट्स मस्ट गो ऑन, और ना सिर्फ ये कि अभी लोग सीखें और आगे लोग सीखें और उनसे आगे लोग सीखें। तो जब तक हम हैं, हम कर रहे हैं, उसके आगे और इंशाल्लाह लोग आएंगे, हमारी जगह ले लेंगे, एंड दे विल वर्क फॉर दैट। सो इंशाल्लाह ये इसी तरह सिनेरियो चलता है। आप लोग हमें पीछे वालों के लिए जगह आगे छोड़नी चाहिए ताकि हम आगे चलते रहें। सो बेसिक पर्पस इसका ये ही है कि जो कुछ मेरे पास है, एंड आई लेट शेयर पीपल, ताकि वो उसमें इनेबल हों। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं या जो चीज़ मुझे दी है, एंड आई वांट टू शेयर दैट विद द कम्युनिटी, विद द पीपल्स, और मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये मुझे एक जो है वो एक अच्छा ज़रिया लगा चैनल्स का जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। लेकिन एक एक बात मैं इसमें ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं या जो लोग देखते हैं उसको, व्यूवरशिप्स है या जो उसकी सब्सक्रिप्शन है, वो इंडिया से है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान है, और उसके बाद यूएस है। मतलब पाकिस्तान और यूएस बराबर हैं। मतलब ये कि मैं अगर इसको इस तरह से काउंट करूं कि मोर देन 50% या 30% या 40% इंडिया से व्यूवरशिप है, लोग उसको इंडिया में देखते हैं। पाकिस्तान में मैं देखता हूं कि 10%, 13%, और सेम सिनेरियो जो है 13 या 10 या 3% या 4%, मैं तो सॉरी 3-4 कह रहा हूँ, तो इतना ही यूएस में है, मलेशिया में है, आई मीन और जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ है। तो पाकिस्तान की व्यूअरशिप जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी, पता नहीं, शायद पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया छोटा है, तो इस वजह से, या मुझे नहीं पता, शायद यूएस की वजह से, मतलब जो भी है, लोग देखते कम हैं या पता नहीं, नहीं देखते, क्या मसला है, या जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन सर मेरा मेरा जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो ये करता हूँ कि आपका जो चैनल है, आप जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरी के ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर आप शेयर नहीं करते। आप उसकी अगर ज्यादा से ज्यादा, उसको लोगों को पता नहीं है कि ये भी कोई चैनल है, कि अच्छा अगर चैनल है तो इसका मतलब क्या है। तो मेरी वैसे ना, मैं तो एक दफा इतना लंबा सा नाम देख के तो हैरान हो जाता हूँ, यार इसको मैं कैसे पढूं। तो ये भी एक तो ये मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ये है रैफ लिम्स, रैफ जी सर। लिम्स। सो रैफ लिम्स का मतलब है रेडी एक्सेस टू फ्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। जो टीएस है, इट्स फॉर टेक्नोलॉजीज, प्लूरल फॉर्म है बेसिकली। आखिर में जो एस है, दिस इज फॉर टेक्नोलॉजीज। जी जी। और और सर रैफ जो है, एक जी जी सॉरी। और सर एक और वजह भी है कि मैं जो, क्योंकि मेरा भी वो चैनल मैं भी चला रहा हूँ, तो मुझे अगर आपके चैनल के साथ लाइब्रेरी लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो वो सोचते हैं कि यार मुझे पता नहीं किसी और चीज का ही होगा, इसको रहने ही दो। तो ये भी अगर अगर होगा तो ज्यादा जो है ना वो आपकी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि लोगों की नीड है टेक्नोलॉजी को देखना, टेक्नोलॉजी के बारे में वाकफियत हासिल करना, और टेक्नोलॉजी के मेरा बारे में जो मालूमात आपका चैनल दे सकता है ऑब्जर्वेशन, वो कोई और नहीं दे सकता। आप सही कह रहे हैं, मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हम जो जो चैनल है मेरा, वो इंग्लिश में है, मतलब उर्दू में नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की व्यूअरशिप जो है वो शायद इस वजह से कम है कि उर्दू में होना चाहिए। एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट, इंशाल्लाह मैं उर्दू में कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा।
सो मेरा अपना एक वो है, बेसिकली मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, शायद इस वजह से व्यूअरशिप कम है। बाकी मैं ये लोगों से कहता हूँ कि भाई देखें और सीखें। असल मकसद देखना नहीं है, असल मकसद सीखना है। सो लेट यू लर्न एंड लेट यू सर्व। जी जी फरक साहब, अब मेरा ख्याल हम यहाँ पे अब पहला जो हमारा पार्ट था और हमारा जो मकसद था कि सवाल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का जो हमने सीरीज शुरू की है उसको यहाँ पे अख्ताम की जानिब ले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो सैटरडे को हम फिर इसी टाइम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और नाजरीन, आप कोशिश करें कि आप हमें अपने जो क्वेश्चन आपके माइंड में टेक्नोलॉजी के हवाले से हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें उससे आप भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो आखिर पे मैं सब नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को देखा। तो फर्क अच्छा, से मैं बख्तियार एक चीज़ ऐड करूँगा, क्योंकि आज 1 मई है एंड वी हैव अ लेबर डे। सो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा कि हमने जो लेबर डे सेलिब्रेट किया है वो घर में बैठ के सेलिब्रेट किया है एंड मेक अ हॉलीडे। और आज हमारे घर में मासी भी आई थी, आज हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन भी आया था, आज हमारे घर में प्लम्बर भी आया था। दे ऑल लेबर। और आर यू हियर? हाँ। सो अच्छा, ओके। सो मेरी आवाज आ रही है आपको? ये क्लियर है या जी नहीं जी है? सर, आ रही सर, आ रही। तो मतलब ये कि हम जब ऑफिसेस की बात करते हैं तो जो जूनियर स्टाफ है या जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो लेबर है असल में, एंड दे ऑल प्रेजेंट, वो सब काम कर रहे हैं एंड वी आर इन होम और वी आर सेलिब्रेटिंग लेबर डे एंड एज अ हॉलीडे। और बाकी सारे लोग जो असल लेबर है वो काम कर रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। सो ये एक बेसिकली मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो हाउ आई से अबाउट दिस। और आफ्टर लेबर डे हम क्योंकि रमज़ान में हैं और हम क्योंकि आखिरी अशरे में हैं, तो हम ये प्रोग्राम जो है वो 2 दिन की जगह हम सिर्फ 1 दिन करेंगे और वो सैटरडे होगा, ताकि लोगों की इबादत में ज़्यादा खलल पैदा ना हो। एंड आई एक्चुअली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल पीपल जो इस वक्त देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे कि वो अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं and they come to us as a first option, not as a last option. So we are always available here. So come to us and let you ask what you want, let you learn. So आप सीखें, समझें और फिर इस पर अमल करें और अच्छा जो है इस प्रोफेशन को ग्रो करें। सो मेरा तो यही एक वो है, एम है या जो भी आप कह लें कि वी वांट टू सर्व कम्युनिटी and the rest up to you, and you should share something. जी सर बिल्कुल। तो नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, आपके घर वाले, आपके मुल्क, हमारे इर्द गिर्द तमाम इंसानियत पे अल्लाह ताला इस महीने, इस माह श्याम की बरकतें नाज़िल फरमाए और सबको अपनी आफियत में रखे। और नाजरीन, अगर आपको लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का हवाले से कोई सवाल है तो हमारे इस प्रोग्राम सवाल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का, इसके अंदर आप भरपूर शमूलियत अख्तियार करें, भरपूर शिरकत अख्तियार करें। कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज करें, किसी तरह वो आप सवाल हमें पहुंचा दें तो हम अगले हफ्ते की रात को 9 बजे फिर आपके सामने एक इसी प्रोग्राम के तहत हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना लेट ख्याल अस नो रखिएगा। योर फीडबैक। हम आपका फीडबैक भी जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से कि आपका क्या फीडबैक है, आप इस प्रोग्राम को कैसा लेते हैं, इस आइडिया को जो बख्तियार साहब का बेसिक आइडिया है, इसको आप कैसे देखते हैं। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का सवाल, आई मीन सवाल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का, सो उसको आप कैसे देखते हैं। सो वी वांट टू नो योर फीडबैक एज वेल। सिर्फ सवाल नहीं बल्कि आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई स्पेसिफिक क्यूरी है, तो आप मतलब मेरे चैनल के हवाले से या बख्तियार के चैनल के हवाले से, सो यू कैन कमेंट ऑन द चैनल साइट। आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं
आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, एंड यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू गेट सपोर्ट एज वेल. सो थैंक यू बख्तियार, थैंक यू सर एंड जी, थैंक यू थैंक यू फारूक एवरीबॉडी साहब. फॉर वाचिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सब नाजरीन का शुक्रिया. फारूक साहब आपका भी शुक्रिया. नेक्स्ट हफ्ते 9 बजे फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. मुझे और फारूक साहब को इजाजत दीजिए. फारूक साहब आप मुझे इजाजत दीजिए. तो अल्लाह निगहबान जी सर.